अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पल पल न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान नदीम अख्तर। हाजिर हूं आज शाम की दुनिया भर की 10 बड़ी खबरों के साथ। आज की सुर्खियों में शामिल है लाल सागर में हूती का बड़ा हमला। वहीं हम बात करेंगे सीरिया और सूडान में फसाद, नॉर्थ कोरिया की जंग की धमकी, गजा में अल-कसाम ब्रिगेड का जवाबी वार और यूक्रेन के लिए बड़ा अमेरिकी जर्मन डिफेंस डील। हर खबर में है हकीकत, तहकीक और तासीर। तो शुरुआत करते हैं शाम की पहली बड़ी खबर से जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लाल सागर में हूतियों का दोबारा हमला। नाजरीन, लाल सागर में एक बार फिर जंग का मैदान बन चुका है। यमनी हूती जंगजुओं ने जिस तरीके से अल्टरनेटिव सी नाम की यूनानी कार्गो शिप पर 2 दिन तक हमला किया और आखिरकार उसे डुबोकर समुंदर की गहराई में खामोश कर दिया। इस जहाज पर करीब 25 अफराद का क्रू सवार था। अब तक की मालूमात के मुताबिक कम से कम 4 क्रू मेंबर्स के हलाक होने का अंदेशा है, जबकि 15 लोग अभी तक लापता बताए जा रहे थे। यह हमला सिर्फ किसी जहाज पर नहीं था, बल्कि एक इंटरनेशनल पैगाम था कि हूती जब अब दोबारा लाल सागर में कंटेनर शिपिंग और इंटरनेशनल ट्रेड को निशाना बनाएंगे। पर दोस्तों, इस हमले के बाद बचे हुए अफराद को सऊदी अरब ने रेस्क्यू किया है और अब वो सऊदी जमीन पर महफूज है। एएफपी और यूरोपियन मिशन ने भी इस घटना की तस्दीक कर दी है। सऊदी हुकूमत ने इस वाक़े को इंसानी हुकूक के हवाले से एक अहम मिशन बताया और साथ ही ये यकीन दिलाया कि लाल सागर की हिफाजत पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है। मतलब अब सऊदी यमन के खिलाफ खुल करके है। मगर सबसे अहम बात, यह हमला एक नए दौर की शुरुआत करता है, जिससे हूती मिलिटेंट सिर्फ सियासी जवाब नहीं दे रही, बल्कि दुनिया की माशी निज़ाम को भी हिला रही है। यमन के वजीरे इत्तलात मुअम्मर अली इरियानी ने इसे एक स्ट्रेटेजिक शॉक कहा, जिसका मंशा सिर्फ तबीब नहीं बल्कि इलाकाई और आलमी तिजारत को तोड़ना है। जो सऊदी 15 लोगों को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, वो बीते 2 साल से गजा के लिए क्या कर रहा है। वहीं आप देखें कि सीरिया के सूबे में हालात बिगड़ रहे हैं। सीरियन आर्मी और मसला गिरोह के दरमियान जारी इन झड़पों में अब तक 37 अफराद के हलाक होने की तस्दीक हो चुकी है, जबकि 100 से ज़्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। फौज की तैनाती इसलिए की गई थी इलाके में कानून और शिकनी कर रही मिलिशियाओं को काबू में लाया जाए, मगर जवाब में सीरियन आर्मी खुद निशाना बन गई है। 4 फौजी हलाक हैं, 10 जख्मी हैं। दमिश्क स्वेदा हाईवे तरह ब्लॉक हो चुका है। सीरियन वजारत दाखिला और वजारत दिफा ने इमरजेंसी ऑपरेशंस का ऐलान किया है, जहां फौज अब सीधे टकराव में उतरने वाली, यानी कि बड़ी तसद्दुद जो है वो देखने को मिल रही है सीरिया में। मुल्क में अमन की जिम्मेदारी सिर्फ रियासत की है और बगावत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये अल्टीमेटम दिया जा रहा है जुलानी हुकूमत के द्वारा। वहीं आप तीसरी खबर देखें, जर्मन अमेरिका के बीच बड़ा डिफेंस डील। नाजरीन, जर्मनी और अमेरिका के दरमियान एक अहम डिफेंस बातचीत से आगे बढ़ रही है, जिसका मकसद है यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम से लैस करना। सरकारी तर्जुमान के मुताबिक ये मामला सिर्फ 3 सिस्टम की सप्लाई तक महदूद नहीं है, बल्कि अमेरिकी हुकूमत इसे ज़्यादा वसीए से देख रही है। वॉशिंगटन से बहुत ही पॉजिटिव इशारे लगातार मिल रहे हैं, जो इस बात की तस्दीक भी करता है कि अमेरिका यूक्रेन को डिफेंस लाइन मजबूत करने में पूरी दिलचस्पी ले रहा है। इस ताज़ा बातचीत के सिलसिले में अगर देखा जाए तो जर्मन वजीर दिफा बोरिस आज वॉशिंगटन पहुंचे हुए हैं, जहां वो अमेरिका हममनसब पिट हेगसेथ से मुलाकात करने वाले हैं। ये ट्रंप हुकूमत आने के बाद उनकी पहली ऑफिशियल विजिट है। वहीं नाटो इस डील का हिस्सा बिल्कुल नहीं है, मगर यूरोपीय ममालिक खासतौर पर नॉर्वे तीसरे पैट्रियट सिस्टम की फंडिंग करेगा। यूक्रेन का साफ तौर पर इस पर कहना है कि उन्हें कम से कम 10 पैट्रियट सिस्टम की ज़रूरत है। और अब जो बात साफ हो रही है कि वो ये कि जंग सिर्फ मैदान में नहीं, डिप्लोमेटिक टेबल पर भी लगातार जारी है।
जहां रूस ने पसीने छुड़ा रखे। वहीं आप चौथी खबर देखें, सीरिया में हालत बेकाबू है। सीरिया सूबा इस वक्त इंतहाई नाजुक और खतरनाक सूरत हाल से गुजर रहा है। मुल्की फौज और मोहाली मिलिशियाओं की झड़पें दिन ब दिन तेज होती जा रही हैं। अब तक की मालूमात के मुताबिक कई लोग हलाक हो चुके हैं और सैकड़ों जख्मी बताए जा रहे हैं। सीरियन वजारत दाखिला ने तस्दीक की है कि कई सिक्योरिटी अफसरान को अगवा भी कर लिया गया है। इस झड़प की शुरुआत मकव्वस इलाके में टकराव से हुई है, जहां मिलिटेंट और कबाइल अफराद के बीच मसला झड़पें और धमाकों का तबादला हुआ है। सरकार ने इस पर बयान जारी किया है। इदारों की गैर मौजूदगी और इस इंतजामी नाकामियों की वजह से इलाका पूरी तरह फसाद और अफरा तफरी की गिरफ्त में आ चुका है। कई इलाकों पर मिलिशिया का कब्जा हो चुका है। अब फौज और दाखिला अफसरान ने इलाके में सीधा दखल देने का ऐलान किया है, जिसमें झड़प रोकने, अमन बहाल करने और गुनहगारों को अदालत में पेश करने का हुक्म जारी कर दिया गया। वहीं मुल्की सलामती और इलाकाई इत्तेहाद को कायम रखने के लिए सरकार ने मुकम्मल सिक्योरिटी इंतशार का आगाज कर दिया है। वहीं आप पांचवी खबर देखें, सूडान में जंग ने पकड़ा नया मोड़। नाजरीन, सूडान की जंग अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। मुल्की फौज ने तर्जुमान के कर्दफान सूबे भारी फौजी तैनाती कर दी है, जिसका मकसद है दरफुर जुड़ने वाले तमाम हिफाजत रैपिड सपोर्ट फोर्सेस की बढ़ती कार्रवाई को रोकना। कल की भीषण झड़प के बाद आर्मी ने सुमेमा इलाके पर दोबारा कब्जा कर लिया, जो रणनीतिक तौर पर बेहद अहम माना जाता है। और इसी दौरान दर्जनों गांव में रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के हमलों के बाद हजारों लोग अल उबैदा शहर की तरफ मुहाजिर हो रहे हैं। 8 लोगों की मौत और कई घरों में लूटपाट की खबर है, जिसकी तस्दीक खुद सूडान डॉक्टर नेटवर्क ने की है। कर्दफान आज सिर्फ एक सूबा नहीं है दोस्तों, बल्कि पूरा सूडानी नक्शा हिलाने वाली जंग का मरकज बन चुका है। वहीं आप छठी खबर देखें, एयर इंडिया हादसे में पायलट की गलती बताने पर बवाल मच गया है और सरकार को आड़े हाथों लिया है। भारत में 12 जून को हुए एयर इंडिया के बोइंग 787 हादसे के बाद रिपोर्ट पर अब पायलट यूनियनों ने सख्त ऐतराज जताया। रिपोर्ट के मुताबिक उड़ान के कुछ ही देर बाद दोनों इंजनों में ईंधन की सप्लाई बंद हो गई, जिसकी वजह से प्लेन अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास इमारतों पर जा गिरा और 260 जानें चली गई। मगर जैसे ही मीडिया में ये अंदाज़ा उभरा कि ये पायलट की गलती या खुदकुशी हो सकती है, तो एलपीए और आईसीपीए जैसी बड़ी पायलट यूनियनों ने कड़ा ऐतराज दर्ज कराया। उनका कहना है कि हमारे ख्याल में ये तहकीकात पहले से ही फ्लाइट पायलट्स को जिम्मेदार ठहराने की तरफ जा रही है, जो ना इंसाफी है और सरासर गलत भी है। हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। वहीं कहा गया है कि हमें ना तो ऑब्जर्वर के तौर पर शामिल किया गया, न ही ब्लैक बॉक्स की पूरी जानकारी साझा की गई, जबकि आईसीपीए ने पायलट की खुदकुशी की थ्योरी को बेबुनियाद और बेहिस टिप्पणी बताया है हुकूमत की। और साफ तौर पर एयर इंडिया के सीईओ ने कहा यह जांच अभी अधूरी है और किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है और हर तहकीकात की तह तक जाना हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, ना कि अपनी जिम्मेदारियों से बचने की। वहीं आप 7वीं खबर देख सकते हैं, अफ्रीका का अहम मुल्क माली अब एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। बुर्किना फासो इब्राहिम ट्रॉरे के नक्शे कदम पर चलने लगा है। जी हां, माली हुकूमत ने रूस के साथ मिलकर एक नेशनल गोल्ड रिफाइनरी कायम करने का ऐलान किया है। इसका मकसद है कच्चे सोने को बाहर भेजने के बजाय अपने मुल्क के अंदर ही उसको रिफाइन कर मुनाफा कमाना। यह फैसला माली को माली आज़ादी और इक्तिसादी खुदमुख्तारी की तरफ एक अहम मील का पत्थर साबित हो सकता है। माली दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड प्रोड्यूसर मुल्कों में से एक है, मगर अब तक उसका ज़्यादातर सोना बिना रिफाइन किए बाहर चला जाता था। अब रूस की मदद से माली कह रहा है कि अपना सोना अपने मुल्क में अपनी तिजोरी के लिए बनाया जाएगा। और ठीक इब्राहिम ट्रॉरे भी यही फॉर्मूला अपना रहे। वहीं आप 8वीं खबर देखें, दुनिया इस वक्त जंग के साए में जी रही है
और इसी माहौल में ऑस्ट्रेलिया ने अब तक की सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज का आगाज कर दिया है दोस्तों। इस मश्क में शामिल है 19 ममालिक से आए हुए 35,000 फौजी सिपाही। ये तमरीनी जंग ऐसे वक्त में हो रही है तब ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका के दरमियान तनाफुर शिद्दत इख्तियार कर चुका है। आलमी माहिरीनी का साफ तौर पर कहना है ये एक्सरसाइज न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की तैयारी दिखाती है बल्कि इंडो पैसिफिक इलाके में जंगी हालात की आहट भी देती है। और दोस्तों सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक तमरीन है या कोई बड़ी जंग की तैयारी है? वहीं आप 9वीं खबर देखिए, जंग के लिए तैयार रहें। उत्तर कोरिया की अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया को फौज की धमकी। नाज़रीन, मशरिकी एशिया में जंग के बादल और गहरे हो गए। नॉर्थ कोरिया ने आज एक शदीद ऐलान करते हुए कहा, अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया ये कान खोल कर सुन ले, उनके खिलाफ जंग में हम शामिल हैं। ये धमकी ऐसे वक्त में आई है जब इन तीनों ममालिक ने एक जॉइंट एयर ड्रिल जिसमें अमेरिका से अपना स्ट्रेटेजिक बॉम्बर शामिल किया। प्योंगयांग का कहना है कि अगर दोबारा ऐसी हरकत की गई तो जवाब नजीर साज होगा। ये पूरी तरीके से अमेरिका की नॉर्थ कोरिया को उकसाने की कोशिशें थी। क्या तीसरा महाज खुलने वाला है? ये सबसे बड़ा सवाल हो चुका है। वहीं आप 10वीं और आखिरी खबर देखें, कसाम ब्रिगेड का ऐलान। नाज़रीन, गजा की जंग में एक और अहम बड़ा हमला हुआ है। अल कसाम ब्रिगेड्स ने ऐलान किया है कि उन्होंने NIMR आर्म पर्सनल कैरियर को अल यासीन मिसाइल से निशाना बनाया जिसमें 2 इजरायली सिपाही हलाक हुए। यह हमला हुआ है स्ट्रीट नंबर 5 और वेस्टर्न लाइन के चौराहे पर जो शुमाली खान यूनुस का इलाका है। इसके कुछ ही घंटे पहले इजरायली मीडिया ने भी तस्लीम किया था कि गजा पट्टी में एक एंटी टैंक मिसाइल ने 2 इजरायली सिपाहियों को हलाक कर दिया है। हमास जिंदा है और इस जंग में हर रोज इजराइल को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। नाज़रीन, दुनिया भर में कहीं ना कहीं झड़पें लगातार जारी हैं और इन झड़पों को भड़काने वाला कौन है, इन खेल को समझना बेहद ज़रूरी है, जिसकी हर एक खबर से मैं आपको पल पल के ज़रिए रूबरू कराता रहूँगा। दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।